के बीच लेफ्टिनेंट जनरल सत्यपाल सिंह जी कठेवा, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय थल सेना, अति विशिष्ट सेवा मेडल भारत सरकार, परम विशिष्ट सेवा मेडल भारत सरकार। और अभी जो जोरदार तालियां, राजस्थान की आन बान शान पगड़ी, इसका मान सम्मान ही अब ये स्वर्गीय सूबेदार रामेश्वर सिंह जी डूडी के छायाचित्र से स्वरूप और शॉल उड़ाकर भी सम्मानित करेंगे। श्रीमान विजय सिंह जी, एक हमारे बतौर मुख्य मेहमान आज हम सबका, आपका पावन सानिध्य हम सबको मिला, बहुत बहुत स्वागत सत्कार एवं अभिनंदन आदरणीय आपका। लीजिए, इसी कड़ी में मैं निवेदन करूं, आपका भी माल्यार्पण कर, साफा पहनाकर और शॉल उड़ाकर और सूबेदार स्वर्गीय रामेश्वर सिंह जी डूडी के छायाचित्र से अलंकृत किए प्रतीक चिन्ह सह प्रेम भेंट करते हुए जोरदार तालियां। एएसी पूर्व अध्यक्ष जिला पूर्व सैनिक संघ झुंझुनू, आपका भी माला पहनाकर, साफा पहनाकर बड़ी हस्ती श्रीमान लेफ्टिनेंट जनरल रामकुमार सिंह जी के रूप में भी हम सबके बीच मंच के ऊपर, और आपका जोश, जुनून और जज्बा देखते ही बनता है इस उम्र में भी, और यही एक सैनिक की पहचान है। सैनिक जो कि हमेशा के लिए इस महाभारती का सैनिक है। और इसी कड़ी में लीजिए एक और हस्ती माल्यार्पण, साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर और सह प्रेम प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका भी जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए इस पावन धरा पर, खासपुर की इस पावन धरा पर जहां का नाम रोशन किया सूबेदार स्वर्गीय रामेश्वर सिंह जी डूडी ने अपना संपूर्ण सर्वस्व त्याग और बलिदान इस महाभारती के लिए समर्पित करते हुए। और लीजिए, इसी कड़ी में मैं करवत विनती करूं, कप्तान ताराचंद जी लूनिया, सेवानिवृत्त अध्यक्ष जिला पूर्व सैनिक संघ झुंझुनू, आप भी बतौर विशिष्ट अतिथि आप मंच पर विराजमान पहनाकर और शॉल उड़ाकर सप्रेम प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सत्कार एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः तमाम। और देखिए, यही इस जिले के लिए संपूर्ण राष्ट्र में महाभारती की रक्षा हेतु जो सर्वस्व अपना त्याग बलिदान किया, उसमें सूर्यधारी है। और आप भी मान सम्मान, एक सैनिक का मान सम्मान करना ही अपने आप में खुद के लिए बड़ा पावन का, हर्ष का विषय है, अवसर है। बहुत बहुत खूब, और शॉल उड़ाकर भी आपका सम्मान करते, जोरदार तालियां आपकी लगातार बजती रहे। कप्तान टीपू सुल्तान, कप्तान पर तालियां आपकी लगातार इन सैनिकों के सम्मान में बजती रहे। इसी कड़ी में कप्तान रामनिवास जी नेतर, केसीआर पूर्व सैनिक संघ झुंझुनू, कप्तान विजयपाल सिंह जी राठौड़, अध्यक्ष सूरजगढ़ पूर्व सैनिक संघ झुंझुनू, अध्यक्ष चिड़ाव लोग, जोरदार पहले आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सगन सिंह जी का। सूबेदार रामनिवास जी थाकन, आपका नाम बोलते हुए सगन सिंह जी साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नंदेव सिंह जी, आप उनका प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर विराजमान है। आज के शानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीनियर टर्म रैंक तक पहुंचने वाले हमारे एरिया की बड़ी विभूति लेफ्टिनेंट जनरल सतपाल कटेवा साहब, कर्नल जानू साहब जो कई सालों से झुंझुनू जिले के एक्स-सर्विसमैन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक कमजोर संस्था को
के अंदर जान फूंकने की कोशिश करते हुए हमारे आर्मी एजुकेशन कोर के बहुत सीनियर ऑफिसर वो आज यहाँ पर विराजमान है। मुझे बड़ा गर्व है, खुशी है कि वो हमारे बीच कर्नल आर.के. सिंह साहब भी विद्यमान और झुंझुनू जिले के वर्तमान एक्सेस हिंदी के अध्यक्ष कप्तान ताराचंद जी सारे के सारे मंडप में विराजमान मेरे वीर सैनिकों, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार, नए सूबेदार, हवलदार, सिपाही, हम बेसिकली सारे के सारे सबसे पहले सिपाही हैं और इन सिपाहियों के तमाम सिपाही जो यहाँ मौजूद है मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि आज सूबेदार रामेश्वर डोडी साहब जिनके परिवार ने एक नई परंपरा यहां कायम की है, अपने पिताश्री को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन्होंने फौज की इस गरिमापूर्ण सर्विस को एक नया रूप दिया है। और विजय सिंह जी जो अभी यहां विद्यमान थे, अभी मेरी 2 मिनट पहले उनसे बात भी हुई, उनके जो उद्गार है, उनके अंदर जो जज्बा है, उनके अंतरात्मा की जो आवाज है वो सुनकर मुझे गर्व हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तो फौज में भर्ती नहीं हो सका, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे फौज में जाए और इसके लिए मुझे कहीं तक कुर्बानी देनी पड़े। इस जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने इतने शानदार, इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और एक जो सबसे बड़ी बात जो मुझे यहां एहसास हो रहा है वो ये है कि चाहे हम पॉलिटिकली कितने अहम रोल अदा कर रहे हैं, इस बात को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे अंदर आज भी कितना एकता है, डिसिप्लिन है, ये इस बात का द्योतक है कि इतने लोग जो है यहाँ पर विराजमान दूर दूर से आएंगे। सबसे पहले जो फौजी का धर्म है वो फौजी है। सबसे पहले क्या है? फौजी, सोल्जर, सिपाही। पहले वो फौजी है और उसके बाद वो जनरल है, उसके बाद वो कर्नल है, उसके बाद वो पॉलिटिकल लीडर है, उसके बाद वो व्यापारी है, उसके बाद वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो है फौजी। जब हमारा मूल रूप फौजी है तो फौजी आज इस दशा में क्यों? उस दशा के लिए उत्तरदायी और कोई दूसरा नहीं है बल्कि हम हैं। हम बटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं और हमें बांटने में ऐसे होशियार लोगों का हाथ है कि शायद हम ये नहीं कि होशियार नहीं है, होशियार तो हैं, लेकिन हम में एक अनुशासन है और एक हुक्म मानने की जो हमारे अंदर आदत है, ये अच्छी आदत है, उसको बुरी नहीं मानता मैं, लेकिन कहीं कहीं ये नुकसानदायी भी साबित हो रही है कि हम गलत तरीके से हम लोगों को लोग क्लिचेज में ले लेते हैं और हम पॉलिटिकल डिवीजन में बढ़ जाते हैं। हमारा बंटवारा हो रखा है। हम ये नहीं चाहते कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे, कोई मतलब नहीं हमारा, लेकिन जो हमारे अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर हम हल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सामने आ जा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, इसके पीछे कारण भी बता दूं कि हमारे सामने बहुत सीनियर ऑफिसर हैं हमारे बीच में, राजस्थान के इंचार्ज है एसएसपी के जनरल साहब, वो हमारे बीच है और बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी। मैं आज से नहीं जानता हूं, उनको पहले से जानता हूं। ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी है जो यहाँ पर विराजमान है, उनके सामने ये बात कहना मैं उचित इसलिए समझ रहा हूं कि वो कहीं न कहीं इसके ऊपर कोई योजनाबद्ध तरीके से इस संगठन को इतना प्रभावशाली और मजबूत बनाए, कोशिश करें कि हमें अपनी समस्याओं के लिए लोगों के पांव नहीं पकड़ने पड़े, बल्कि जनरल साहब को बता दिया, कर्नल जानू साहब को बता दिया तो वही काफी हो गया। बहुत आभार आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली खान साहब का। और आप तन से है तो वो वासना है, प्रेम यदि मन से है तो वो भावना है, प्रेम यदि आत्मा से है तो आराधना है, परंतु साथियों प्रेम यदि स्वदेश से है तो वो साधना है। और आप इस राष्ट्र के सच्चे साधक हो। और ऐसी ही एक और मंच के ऊपर ओजस्वी हस्ती हम सबके बीच विराजमान है और इतने अनुभवी हस्ती, उनको मैं आमंत्रित करूं
कर्नल रामकुमार सिंह जी को, जो कि बतौर विशिष्ट अतिथि और इतने वरिष्ठतम उम्र में भी, जिनमें एक सैनिक का जोश और जज्बा किस प्रकार से होता है, उनकी धमनियों में बहता हुआ रक्त का प्रवाह किसी भी जवान से कम नहीं है। और उनके लिए बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि मन में हो अदम्य साहस और संकल्प में हो दृढ़ता, तो जीवन का कोई पथ कड़ा नहीं। मन में हो अदम्य साहस और संकल्प में हो दृढ़ता, तो जीवन का कोई पथ कड़ा नहीं। आजीवन धन दीवानगी में लगे रहे, मगर आज तक स्वयं से कोई जड़ा नहीं। जग जीतने सब निकले, मगर स्वयं से जंग जीतने आज तक कोई अड़ा नहीं। और जब लिखा इतिहास सैनिकों का और पढ़ी किताब कानून की, तो पता चला कि राष्ट्र और स्वाभिमान से कोई बड़ा नहीं, राष्ट्र और स्वाभिमान से कोई बड़ा नहीं। आपके लिए हमेशा राष्ट्र सूरधारी पर जोरदार तालियां कर्नल रामकुमार सिंह साहब के लिए। रामेश्वर सिंह जी डूडी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम एवं स्वामी प्रसाद समारोह एवं भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह में आज अपने इस वीर वसुंधरा झुंझुनों की पावन माटी के मान सम्मान और हर्ष के इकलौते चेहरे ऐसे, जिनको अपन इन सितारों में चंद्रमा की भांति चमकते हुए हमने भारतीय थल सेना के उस उच्चतम पद तक देखा है, भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल, और आज के इस विशेष दिव्य भव्य कार्यक्रम के बतौर मुख्य मेहमान अति विशिष्ट सेवा मेडल भारत सरकार, परम विशिष्ट सेवा मेडल भारत सरकार और एक्स सर्विसेज लीग के प्रदेशाध्यक्ष का प्रभार, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की थल सेना का प्रतिनिधित्व किया हो, इस समय आपकी संपूर्ण पूर्व सैनिकों की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हम सब के लिए, इस जिले के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है, दम की बात है, सम्मान की बात है। और इनको मैं अपनी लेखनी से, इस कड़ी के माध्यम से ही अपने मुख्य वक्तव्य के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ कि दृढ़ता हो लोहे पुरुष जैसी और कुछ भगत सिंह जैसी मस्ती हो। दृढ़ता हो लोहे पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह जैसी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज हो, आजाद जैसी हस्ती हो, दिल बिस्मिल दम उद्दम मंगल पांडे जैसा ताव हो। और हे ऊपर वाले, जब भी मुझे जन्म मिले अगर दोबारा, तो मेरे शीश पर मां भारती की छाव हो, मेरे शीश पर मां भारती की छाव हो। आप सबकी तरफ से विजय सिंह और डूडी परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने स्वर्गीय पिताश्री स्वर्गीय रामेश्वर सिंह जी डूडी सूबेदार साहब का जो मूर्ति का अनावरण किया है, ये उनके पूरे परिवार के लिए अपने पिताश्री की इज्जत को दिखाता है। एक साधारण परिवार के होने के बावजूद जब मुझे ये बताया गया कि विजय सिंह जी ने कहा कि तमाम जो भूतपूर्व सैनिक यहाँ इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे, उन सब का वो स्वागत करेंगे, तो मैंने कहा था कि शब्दों से स्वागत कीजिए, पर उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि मेरे पिताजी स्वर्ग से देख रहे हैं कि मैं उनको कितना याद करता हूं, और मैं हर एक सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और तमाम जो लोग समारोह में सम्मिलित होंगे, उनका मैं स्वागत करूंगा, उनको मैं साफा पहनाऊंगा। मैं थोड़ी देर पहले हंस रहा था कि इतने साफे और इतने शॉल तो शायद अपनी लड़की की शादी में भी लोग नहीं देते, और पहली बार ही ऐसा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल का जो इनके खेत में बाजरा हुआ है, उसका तो पूरे इन्होंने सावा खरीद दिया। इस सब खर्चे की जरूरत नहीं थी। आपका आदर और आपका प्रेम हमें इस स्थान पर खींच लाया है, क्योंकि हर एक भूतपूर्व सैनिक और उनका परिवार मेरे दिल के बहुत करीब है। और जैसा कि कर्नल शौकत अली साहब ने बताया था, मैं उनके हर एक जो उन्होंने विचार प्रकट किए हैं, उनको मैं बिल्कुल समर्थन देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे में, हम कम से कम झुंझुनू में ही 1 लाख से ज्यादा के करीब भूतपूर्व सैनिक या उनके परिवार होंगे, परंतु एकता के नाम पर हम सबसे पीछे हैं। तमाम पदाधिकारी, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स,
जिले के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यही लोग हैं जो बिल्कुल अपना समय घर बार छोड़ करके भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर में लगे रहते हैं। हर चौथे दिन मुझे इनका फोन आता रहता है, आज कैंटीन में ये नहीं हुआ, आज CCH में ये नहीं है। अगर ये 8-10 लोग, 12 लोग अगर अपना पूरा समय निकाल करके एक भूतपूर्व सैनिक कम्युनिटी का इतना ध्यान रख सकते हैं, तो मुझे इस बात का अचरज होता है कि हम इतने सारे लोग, और हम में से ज्यादातर के बच्चे, चाहे वो सेना में चले गए हैं या यहाँ पर हैं, 95% से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे सही रास्ते पर हैं। हमें इस बात का गर्व होता है कि हमारे बच्चे, चाहे वो पढ़े हैं या वो नहीं पढ़े हैं तो भी उनमें अच्छे संस्कार हैं। वो कोई ना कोई खेती करके या कोई अपना व्यवसाय करके अपना इज्जत से कमा रहे हैं। जब भी आप, काफी सारे लोग यहाँ हैं, जब भी आप जाएं, गांव में जाएं, हर एक जगह पे एक हमारा परिवार है, एक अपना जन्म का परिवार है, एक फौजी परिवार है, और इस फौजी परिवार में हम हर एक आदमी इस परिवार का सदस्य है। हम सबको अपना कीमती समय निकाल करके, खास करके ऐसे समय में जब कोई ऐसा फंक्शन होता है, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस भारतीय सेना का सवाल है, ये एक राष्ट्रवाद की अकेली सबसे मजबूत विशाल इस देश में है। इसके बिना देश की सुरक्षा बिल्कुल ही संभव नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं यूक्रेन का। यूक्रेन के अंदर सेना के प्रति ज्यादा उनका लगाव नहीं था, ज्यादा हथियार भी उनके पास नहीं थे, परंतु उनकी इकोनॉमी बहुत आगे चल रही थी। वो दुनिया भर की चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे और एक्सपोर्ट कर रहे थे। कितने सारे लोग अरबपति खरबपति लोग थे। जब लड़ाई छिड़ी तो दुनिया अपने बड़े बड़े बंगले, फार्म हाउसेज, इंपोर्टेड कारें छोड़ करके अपनी जान बचाकर भाग गए। कम से कम 50 लाख से ज्यादा शरणार्थी दूसरे देश में जाके बसे। तो ये पैसा अकेला आपको सुरक्षा नहीं दे सकता है, ये हम सबको पता है। और सुरक्षा देने के लिए इस देश की सेना एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इस देश का समाज इज्जत करता है। इस देश की सरकार को भी इज्जत इसकी करनी पड़ती है। अगर नहीं करती है तो हमारी एकता वो इज्जत हमको दिलाएगी। आप सब लोगों से फिर एक मेरा निवेदन है कि खड़े होकर के स्वर्गीय रामेश्वर सिंह डूडी के परिवार को ताली बजा करके उनका धन्यवाद करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो, उनका बेटा तो नहीं फौज में जा पाया, पर उनके पोते, उनकी अजीब जरूर सेना में अपना नाम कमाए। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष सूचना सभी सैनिक भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुबेदार वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर सिंह डूडी अमर रहे, अमर रहे।